श्री हरिदास, राधे राधे। तो फाइनली आप सबका बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था मेरे पास बार-बार कि भैया आपकी शरणागत कैसे हुई है और आप क्या कहते हैं कि आप दीक्षा कैसे आपको मिली और कहाँ से मिली है? ओके, तो मैं सोचा कि ठीक ठीक है, क्यों नहीं आज बता दें आपको। देखो, मेरी जो दीक्षा हुई है, दीक्षा जो है वो तटीय स्थान से हुई है हमारी। और उसके बाद रही बात ये हुई कैसे, तो क्या कहते हैं दोस्तों, होने वाली बात तो ये है कि हम मध्यम नीच पे गुरुदेव भगवान की और ठाकुर जी की कब कैसी कृपा हो गई, ये खुद मैं समझ नहीं पाया कि मतलब सच में कह रहा हूँ यार, कि हम में तो कोई ऐसी सामर्थ्य है ही नहीं है जिससे हमको वहाँ पे क्या कहते हैं कि वृंदावन में प्रवेश मिल जाए। वृंदावन में क्या कहते हैं कि वहाँ पे दीक्षा होने की बात ही बहुत दूर की है। बट इतने हम अधम, इतने नीच, इतने पापी हैं कि हमको वहाँ पे प्रवेश भी नहीं मिलना चाहिए, सच में कह रहे हैं। बाकी तो ये तो गुरुदेव भगवान की और किशोरी जी की कृपा है कि वहाँ से दीक्षा हो गई। और रही बात तो हुई कैसे है, मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में। तो अभी जस्ट मैं गया था, वृंदावन गया था गाइस। तो वृंदावन गया था, वहाँ पे मैं एकाएक ऐसे मेरे मन में आया कि नहीं, मन में तो पहले से था दीक्षा लेने का। मतलब पहले मन में ये था कि एक गुरु जी थे मेरे बनारस के। तो मैं सोचा था पहले उनसे, मतलब मैं सोचा था कि उन्हीं से गुरु दीक्षा ले लूँगा। बट सीन कुछ ऐसा हुआ कि मैं गया वृंदावन में, जब गया तो वहाँ पे एक ब्रजवासी मिल गए, वो जो कि बहुत ही बुजुर्ग थे। तो उनसे जब मेरी वार्तालाप हुई, थोड़ी बहुत बातें हुई, तो वो क्या कहते हैं, फिर बातों-बातों में मैं आज ये जो कंठी पहना हूँ मैं, अभी तो ये गुरु पद्धति से मिली है मुझे वहाँ से। बट वहाँ पे पहले मैं खरीद के पहना हुआ था। तो उन्होंने बोला कि ये जो तुम कंठी पहने हुए हो, ये क्या कहते हैं कि तुम गुरु द्वारा पहने हो कि खुद से? तो हमने कहा कि नहीं, भी गुरु नहीं बना है, क्या कहते हैं महाराज जी, तो भी हमने सिर्फ़ मैं खरीद के पहना हूँ, तो पर नियम मैं फ़ॉलो करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करता। बोले ओके। तो उन्होंने ये बोला, अगर तुम गुरु बनाना, क्या कहते हैं कि तो ब्रज के ही गुरु बनाना, ऐसा बोले। बोले अगर श्री जी का प्रेम प्राप्त करना हो तो आप ब्रज के गुरु बनाना। तो कहीं न कहीं देखो क्या होता है कि मुझे लगा कि हाँ यार, मैं बरसाना में था उस टाइम। बरसाना में पीछे साइड जो थोड़ा-सा जंगल है, जो लोग गए होंगे उनको पता होगा, उस वहीं उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो वो बोले कि ऐसे करना, ब्रज के गुरु बनाना। तो वो चीज़ ना गाइज़ मेरे दिमाग में फिर खटकने लगी। तो जो मैं सोच रहा था कि मैं बनारस से दीक्षा लूँगा और यहाँ से वहाँ से, फिर मेरे मन में आ गया कि हाँ यार, मतलब क्या कहते हैं कि मैं भी कोशिश करूँगा कि ब्रज के गुरु मिल जाए। मैं बोला कि पर गुरुजी, हम यहाँ ब्रज में किसी गुरु को जानते नहीं हैं, तो हम कैसे यहाँ पे, मतलब किस प्रकार से फिर दीक्षा लें? तो बोले कि हमारे हमारे परिचय के 2-3 बाबा हैं, जिनमें से एक एक क्या कहते हैं, एक एक महाराज जी का नाम लिया, हमारे पूज्य श्री मनोज बाबा, विनोद बाबा नाम है शायद से उनका, विनोद बाबा नाम है। तो सॉरी, नाम नहीं पता मुझे, थोड़ा-सा भूल गया था उसके लिए। तो बोले कि मैं, अगर आप कहोगे तो मैं उनसे बात करवा दूँगा। तो गाइज़ उस टाइम मेरे दिमाग में बातें चल रही थी, मैं खटक रही थी वो सब बातें कि बट मैं, मेरा दिमाग जो है ना, विनोद बाबा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं विनोद बाबा को जानता नहीं था, कभी भी नहीं देखा था, सोशल मीडिया पे देखा था, बट जो है ऐसे नाम नहीं पता था मुझे कि ये विनोद बाबा हैं, ओके। तो मैं फिर जहाँ पे वृंदावन में, जहाँ मैं होटल लेके रुका था, वहाँ पे गया, तो रात का टाइम था। तो रात के टाइम पे वहाँ से क्या कहते हैं कि फिर मैं लेटा था एकाएक ऐसे। फिर क्या हुआ ना कि ऐसे बिल्कुल, मतलब रील्स दिखता था, क्योंकि और क्या कहते, सत्संग भी सुनता हूँ, क्योंकि सत्संग सुनना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ सत्संग सुनना चाहिए सभी को। तो उसमें जो है पाप पुण्य अच्छे बुरे की हमको सीख मिलती। तो उस सत्संग के द्वारा मुझे ऐसे रील्स आई कोई, और मेरे अंदर एकाएक ऐसे पीड़ा उठी कि नहीं यार, कि बन जाए गुरुजी। अब सोचो, इतना इस हद तक हो गया ना कि मैं विनोद बाबा को नहीं जानता था, बट क्या हुआ, मैं तुरंत उनके पास फोन लगाया, जो ब्रजवासी मिले थे दादाजी, उनके पास डायरेक्ट फ़ोन लगाया, बोला कि महाराज जी, जैसे-तैसे करके दिलवा दीजिए दीक्षा, हम आए हैं, वरना चले जाएँगे। तो फिर वो बात करने लगे, फिर दूर-दूर की, यानी कि इस प्रकार से बात करने लगे कि फिर तुमको गुरु पूर्णिमा के दिन आना पड़ेगा, 10-15 दिन पहले आना पड़ेगा। फिर उनसे बात करेंगे, फिर क्या कि उनसे वहाँ पे दीक्षा लोगे, तो उस वजह से तुमको व्रत वगैरह रहना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ बात है ना, बाकी तो उन्होंने ये बात कहा, ठीक है, वो सही कहे होंगे, बट उनकी मुझे एक सबसे प्यारी बात जो है वो ये लगी कि चलो ना, कुछ तो कम से कम मेरे अंदर जो दीपक था, वो दीपक तो जला दिया ना, कि मुझे क्या कहते कि कहाँ से दीक्षा लेनी है, कैसे। तो फाइनली मैं वृंदावन में रुका था, प्रेम मंदिर के पास में कमरा लेके रुका था वहाँ पे, ओके। तो फिर क्या सीन हुआ गाइज ना, कि मुझे दूसरे दिन मेरी ट्रेन थी शाम के टाइम, शाम को नहीं, रात को कह सकते हो, 7:30 बजे की, पौने 8 बजे की ट्रेन थी मेरी। तो
मैं सिर्फ़ वृंदावन में हर जगह चला गया था, तटीय स्थान नहीं गया था। तटीय स्थान जो है कई कई बार मैं वहाँ पे वहीं के बारे में सुना था, काफ़ी सी वीडियोज़ में सुना था, पर मैं गया नहीं था। तो मुझे लगा कि चलो आज चलता हूँ, तटीय स्थान दर्शन कर लूँगा। और उसके बाद वहाँ पे जब गया, तो फिर क्या सीन हुए वहाँ पे, जैसे गया मैं वहाँ पे, पहले तो दूर-दूर से मतलब पहले पहुँच गया था तटीय स्थान पे, क्या कहते हैं वहाँ पे, मैं पहले ही पहुँच गया था, तो फिर वहाँ के जो वहाँ पे जितने वहाँ पे संत हैं, गुरुजन हैं, वो लोग बोले कि भैया आप थोड़ा-सा 10 बजे आइएगा, क्योंकि 10 बजे खुलेगा। आप लोग भी अगर वहाँ पे दर्शन करने जाएँ, तो कृपा करके आप 10 बजे जाइए, ओके? फिर क्या चीज़ हुआ कि मैं फिर गया गोपेश्वर महादेव बाजू में ही है, वहाँ पे दर्शन करने महादेव जी का। तो आप लोग भी वहाँ पे जाओ तो गोपेश्वर महादेव दर्शन कर लेना, ओके? तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या ही बोलूँ, मतलब सच में यार मेरे में से कोई कुछ नहीं था। ये तो मतलब बस ठाकुर जी की कृपा है कि हो गया सो हो गया। तो फिर मैं 10 साढ़े 10 बजे आया, समथिंग ऐसे। फिर आया, मैं सोचा कि तटीय स्थान में बहुत ही प्रसिद्ध है। बहुत सारे कई कई सारे संत भी बोलते हैं कि आप वृंदावन जाओ तो तटीय स्थान पे ज़रूर जाना। तो इसलिए मैं गया था तटीय स्थान को देखने के लिए। ओके, तटीय स्थान में गया, मैं बैठा था काफ़ी देर, तो जो कुछ भी अनुभव हुआ बहुत अच्छा हुआ। फिर क्या हुआ कि आरती होने जा रही थी वहाँ पे। फिर हम गए, आरती आरती भी की, हम सारे लोग, भीड़ भीड़ थी वहाँ पे भक्तों की। तो गए वहाँ पे, आरती-वारती करवाएँ, बहुत ही सुकून था, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, एक बात और है, तटीय स्थान के अंदर क्या कहते हैं कि आपको फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है। बाकी फ़ोन लेके जा सकते हो, तो स्विच ऑफ करके रखना। देखो, मैं तो यही चीज़ कहूँगा कि जहाँ के जो रूल है, जहाँ के जो नियम है, वो फ़ॉलो करना चाहिए। मैं लेके गया था फ़ोन को, बट एक बार मेरे को पता चला कि हाँ, फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख लो, ओपन नहीं करना है, तो मैं नहीं किया था एक बार भी। ओके, फिर मैं वहाँ पे जब आरती वगैरह हुआ, तो फिर क्या हुआ, फिर सारे भक्त जो थे वो बैठ गए गुरुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए। तो मैं भी सोचा यार, गुरुदेव भगवान के दर्शन करने के लिए इतने सारे लोग आए हैं, तो मैं भी जब यहाँ तक आया तो क्यों ना दर्शन कर लूँ। और फिर जब गुरुदेव भगवान आए और रुके नहीं वो सीधे वहाँ से मंदिर से अपने अपने वहाँ पे कुटिया में चले गए। फिर सच्ची बताएँ तो पहली नज़र में हम बिक गए। और क्या कहते हैं कि मेरी जो ख्वाहिश थी, मेरी जो माँग थी, मेरे हृदय की जो माँग थी, और वृंदावन जो मैं गया था, जिस तरीके से जैसे गया था, मेरा जाना और मेरा जो सफ़र था, उसी जगह पूरा हो गया। तो क्या कहते हैं कि फिर क्या ही बताएँ, बट इतना जान लो कि फिर मेरी दीक्षा जो है वहाँ से हो गई। अब वो कैसे, कहाँ गुरुदेव भगवान और कहाँ हम इतने अधम, मतलब वो तो बस श्री जी और गुरुदेव भगवान, मतलब क्या होते हैं ना कि कृपा करते हैं तो जो सो हो जाए। बाकी तो ऐसा कुछ हम लोग के अंदर है नहीं कि जिससे हम लोग एक्सेप्ट करें गुरुदेव भगवान या फिर किशोरी जो। तो इस प्रकार से वहाँ से हमारी शरणागति हुई। उसके बाद फिर हम चले आए। तो फिर अभी तक जा नहीं पाए, अभी 2 महीने के समथिंग हो गया है। और हो सकेगा तो अगले महीने जाने की मैं कोशिश करूँगा। जाऊँ ज़रूर वृंदावन। और वृंदावन में किसी भी और चीज़ की, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। श्री हरिदास।